वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदभवानंद जी की भगवद गीता के किंडल एडिशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इजरा। कहा, आत्मनिर्भर भारत से अपने लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए होगी सरमाए और इक़्तिदार की तामीर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी के जलसा तकसीमी असनाद में मेहमान खुसूसी के तौर पर हुए शामिल। ज़हीन तलबा को सोने के तमगे और डिग्री से किया सरफराज। कहा, नई तालीमी पॉलिसी से अखलाकियात और भारतीय इक़्तिदार का होगा फरोग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का $1.9 ट्रिलियन का कोविड-19 राहत बिल अमेरिकी कांग्रेस में हुआ मंजूर। इस राहत पैकेज से अमेरिकी शहरियों को कोरोना वबा के खिलाफ लड़ने में मिलेगी मदद। अब सदर जो बाइडेन इस बिल पर दस्तखत करेंगे। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में लिवरपूल और बीएसजी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लिवरपूल ने जहां आरबी लिपजिग को दी शिकस्त, वहीं बार्सिलोना को मिली पीएसजी से मात। और मुल्क भर में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का मुक़द्दस त्यौहार। हरिद्वार में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने किया स्नान। शिव मंदिरों में भगवान की पूजा के लिए पहुंचे अकीदतमंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदभवानंद जी की भगवद गीता के किंडल एडिशन का इजरा किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों में ई बुक्स मकबूल होती जा रही हैं। ये कोशिश गीता के अफकार से नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करेगी। E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The vibrant Tamil diaspora spread globally will be able to read it easily. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क के लोगों ने तय किया कि भारत को खुद कफील बनाना है। खुद कफील भारत दुनिया के लिए भलाई लेकर आएगा। कोरोना के दौर में भारत ने दुनिया की मदद की और अब भी वैक्सीन दुनिया के कई मुल्कों को दी जा रही है। At the core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. वजीर आजम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी हो या फिर लोकमान्य तिलक, सभी गीता से मुतासिर रहे हैं। अपनी तकरीर में वजीर आजम ने कहा कि गीता आपको ताकत देती है ताकि आप किसी भी मुश्किल से गुजर जाएं। कोरोना दौर में भी गीता की तहरीक ने लोगों को इस वबा से लड़ने में ताकत दी। The world is fighting a tough battle against a once in lifetime global pandemic. The economic and social impacts are also far-reaching. In such time, the power shown in the Srimad Bhagavad Gita becomes ever relevant.
It could provide strength and direction to once again emerge victorious from the challenges humanity faces. In India, we saw many instances of this. Our people powered fight against COVID-19. The outstanding spirit of the people, the courage of our citizens. One can say that behind this are glimpses of what Gita highlights. और नंदग्राम में ममता बनर्जी के जख्मी होने पर बीजेपी ने इंतखाबी कमीशन को एक खत लिखकर कहा है कि जब ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में रियासत की सिक्योरिटी डायरेक्टर और एडिशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर मौजूद थे, तब ये वाकया कैसे हुआ। पार्टी ने मुतालबा किया कि इस वाकये की वीडियो फुटेज को मंजर आम पर लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बीजेपी ने खत में लिखा है कि जो वाकया ममता के साथ पेश आया वो अफसोसनाक है। हम उनके इल्जाम से हैरत ज़दा हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। ये बहुत संगीन इल्जाम है। वजीर आला की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ये पहलू तशवीशनाक है। दूसरी जानिब टीएमसी के एक वफ्द ने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके ममता बनर्जी पर हुए मुबैना हमले की जांच का मुतालबा किया है। कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत उन्हें धक्का दिया, जिसके सबब उन्हें चोट आई है। दूसरी जानिब बीजेपी इस वाकये की सीबीआई से जांच का मुतालबा कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे ममता का हमदर्दी हासिल करने के लिए किया गया ड्रामा बता रही है। ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वजीर आला होने के साथ साथ रियासत की वजीर दाखिला भी हैं। ऐसे में अपोजिशन ये भी सवाल उठा रही है कि जब वज़ीर आला अपने आप को महफूज नहीं समझ रही हैं, तो रियासत में नज़्म व नस्क की क्या सूरत हाल है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल ममता बनर्जी का इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा है। और मगरबी बंगाल की सियासी हलचल पर बात करने के लिए आसनसोल से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कुमार और आलोक। कुमार, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जख्मी होने पर जो सारी पार्टियां हैं वो कोई ना कोई इल्ज़ाम अपने सर नहीं ले रही हैं और यही कहना चाह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से ममता बनर्जी अपने बयान में कह रही हैं। तो अब अगर हम ये बात करें कि बीजेपी चाहती है कि इसका पूरी तरह से जांच की जाए, तो अब क्या हो सकता है आगे? देखिए, ममता बनर्जी पर जो हमले को लेकर जो सियासत यहाँ पर हो रही है, खासकर तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं ममता बनर्जी के समर्थन में, और ये कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ममता बनर्जी को हमला अगर हुआ है, उनके पास 3 टायर सिक्योरिटी है, वो गृह मंत्री भी हैं राज्य की, मुख्यमंत्री के साथ साथ, उसके बावजूद कैसे उनके सुरक्षा में चूक हुई, तो इसका सारा की सारी जिम्मेवारी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार पर है। और दूसरी चीज ये होती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जब चलते हैं साथ में, तो उनके साथ एक सरकारी वीडियोग्राफर होता है। तो सरकारी वीडियोग्राफर, बीजेपी की ये मांग कर रही है कि सरकारी वीडियोग्राफी में जो हुआ है उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा जिस जगह पे वहां थी वहां सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना चाहिए प्रशासन को, जिससे कि फैक्ट का पता चल सके। लेकिन अभी तक ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। और आज ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल से अपना एक बयान लोगों को दिया कि आप शांति बनाए रखें, मैं ठीक हो जाऊंगी, 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। यहां तक कि इमोशनल उन्होंने जनता के सामने अपील की कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो व्हील चेयर पर भी कंपेनिंग करूंगी। तो ये सारी बातें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि ये सहानुभूति बटोरने का ममता बनर्जी का ये हथकंडा है। इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी सीआईडी जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो, लेकिन इस तरीके से ये सहानुभूति वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह का ये ड्रामा करना ये सही नहीं है। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार है, रणनीतिक सलाहकार है, यही प्रशांत किशोर जो जगन रेड्डी के भी चुनाव रणनीतिकार थे। तो ये सेम अभी सोशल मीडिया में फोटोज वायरल हो रहे हैं कि वही हॉस्पिटल में लेटे हुए जगन रेड्डी चुनाव के प्रचार के दौरान, और
उसी तरीके से ममता बनर्जी भी लेटी हुई हैं। उसी तरीके के बयान जगन रेड्डी अपने मतदाताओं को दे रहे हैं कि भाई आप शांति बनाए रखें, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो लोग अपोजिशन कह रहा है कि ये प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी है। खैर, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के तथागत राय गए थे वहां पर मिलने, बीजेपी ममता बनर्जी से मिलने गए थे, उनका हाल चाल पूछने गए थे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमला हुआ है, अब कहा जा रहा है प्रशासन तो गृह मंत्री उनके पास है, तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि नहीं, अभी जो चुनाव आयोग ने डीजीपी को जो बदला है तो उसमें ममता बनर्जी नहीं बल्कि केंद्र सरकार के हाथों में राज्य का पुलिस प्रशासन है। बिल्कुल आलोक, तो सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त जी आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ये कहा जा सकता है सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो वहाँ की सिक्योरिटी का हो रहा है, नज़्मो नस्क का किया जा रहा है कि अगर इस तरह की सिक्योरिटी होगी तो आगे किस तरह की हिकमत अमली होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पे नजर डालते हैं। तमिलनाडु के दौरे पर गए हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अन्ना यूनिवर्सिटी के 41वें जलसा तकसीम असनाद तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर सदर ने मुतादिद ई ग्रेजुएट कोर्सेज के इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल करने वाले 69 तलबा को गोल्ड मेडल दिया। तकरीब के दौरान इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल कोर्सेज में पहला मुकाम हासिल करने वाले चुनिंदा तलबा को डिग्री भी दी गई। इस मौके पर सदर ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी को रिसर्च, स्किल और आज की ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए बनाई गई है और इससे अखलाकियात और भारतीय सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा। The new policy seeks to implement a modern education system based on research, skill and acumen relevant to the evolving needs of the present. At the same time, it would also include within its domain our rich cultural heritage in consonance with the futuristic outlook. The policy focuses on inculcating moral values and promoting understanding of Indian culture. I am confident that the implementation of this policy would usher in an era of modern learning and education. सदर ने अजीम शायर सुब्रमण्यन भारती को याद किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यहाँ से तालीम हासिल करने वाले तलबा आगे जाकर इस यूनिवर्सिटी और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। I am reminded of the great poet Subramanya Bharati, who wrote Purna Gyanam Polindin Nadu Buddha Piran Arul Pongai Nadu, which says, our country, India, is blessed with complete knowledge. It is this place where resides the compassion of Gautam Buddha. I am confident that all the students receiving degrees today will walk this path in their life ahead and make their alma mater and our country proud. आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे और साबरमती के अभय घाट से अमृत महोत्सव का आगाज़ करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसका इनेकाद 12 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। 15 अगस्त 2022 से कबल मरकजी हुकूमत 75 हफ्तों तक इसका इनेकाद करेगी और इसको 2023 तक बढ़ाया जाएगा। नेशनल आर्काइव्स के 131वें यौम तासीस पर नेशनल आर्काइव्स में 4.5 करोड़ सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का काम शुरू किया गया। अगले 3 बरसों में ये काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए आर्काइव्स में कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं। साथ ही महात्मा गांधी की अदम ताउन तहरीक पर एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया गया। इसका आगाज़ सकाफत और सियाहत के मरकजी वज़ीर मुमलिकत प्रहलाद पटेल ने किया। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस कार्रवाई को हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने अंजाम दिया, जिसमें पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। वाजिहारा के कांदीपुरा इलाके में दहशतगर्दों के रुपोश होने की इत्तला मिलने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। इसी दौरान दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी।
इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने OTT प्लेटफॉर्मों के ताल्लुक से डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत की और डिजिटल मीडिया के लिए नए ज़ाब्तों पर तबादला ख्याल किया। जावड़ेकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पब्लिशर्स एसोसिएशन ने नए ज़ाब्तों का खैर मकदम किया और कुछ मशवरे दिए जो मैंने नोट कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उनकी मां हीराबेन मोती ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी मां ने आज कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। हर शख्स से अपील करता हूं कि वो अपने आसपास के लोगों को जो ये वैक्सीन लगवाने के अहल हैं, इसके लिए आमादा करें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक और ICMR के ताउन से तैयार इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत इजाजत दे दी गई थी। फेज 3 के अबूरी आददोशुमार की बुनियाद पर कोवैक्सीन को अब हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। अब कोई भी अगर वैक्सीन लेता है तो उसे कंसेंट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की कोशिशों से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और कुंबा बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर अफराद में से अब तक 1,09,38,146 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 96.92% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.40% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,100 कोरोना के मरीज शिफायाब भी हुए हैं। अमेरिका में 1.9 खरब डॉलर का कोविड-19 इमदादी बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस बिल पर हतमी मोहर लगाएंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि सदर बाइडन जुमे की दोपहर को इस बिल पर दस्तखत करेंगे। सदर जो बाइडन के इस रिलीफ पैकेज के जरिए कोविड-19 वबा की वजह से बहरान का सामना करने वाले लोगों, ताजिरों, रियासतों और शहरियों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत हर शहरी को $1,400 देने की तजवीज़ है। और म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर करने में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल नाकाम रही है। हालांकि उसने फौज को तहम्मुल बरतने की तलकीन करने के साथ ही मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम का इंतबाह दिया है। चीन, रूस, भारत और वियतनाम ने बरतानिया के जरिए लाए गए मुसव्वदे पर तरमीम की तजवीज़ पेश की है। इसमें तख्ता पलट और मुस्तकबिल में कार्रवाई की धमकी को हटाने की बात कही गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तिब्बी अहलकारों, शहरियों, मजदूर तंजीमों के अराकीन, सहाफ़ियों और मीडिया अहलकारों पर आयद पाबंदियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए सभी लोगों की फौरी रिहाई के लिए कहा है। और खेल की खबरों में चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में लिवरपूल ने RB लाइप्ज़िग को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लिवरपूल की तरफ से दोनों गोल खेल के दूसरे हाफ में देखने को मिले। पहला गोल खेल के 70वें मिनट में लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद साले ने किया। 4 मिनट बाद ही सादियो माने ने गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया है। प्रीमियर लीग में हालिया दिनों में कुछ खास कारकर्दगी नहीं कर पाए लिवरपूल के लिए ये राहत की खबर है। PSG और बार्सिलोना के दरमियान खेला गया राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। PSG की तरफ से एम्बापे ने खेल के 30वें मिनट में गोल किया। इसके 7 मिनट बाद लियोनेल मेसी ने गोल करके स्कोर को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मैच में और कोई गोल देखने को नहीं मिला। इस ड्रॉ के साथ ही पहले लेग के स्कोर की बुनियाद पर 5-2 की मेजान से PSG ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले लेग के मैच में PSG ने बार्सिलोना को उन्हीं के घर में 4-1 से हराया था।
और मुल्क भर में आज महाशिवरात्रि का त्यौहार अकीदत के जज्बे के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज के साथ अकीदतमंद भोले बाबा की पूजा और अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र, बेर और फूलों के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। अकीदत के इस अजीम त्यौहार पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। दूसरी जानिब हरिद्वार में अकीदतमंदों ने हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव की पूजा की। महाशिवरात्रि पर भारी तादाद में कांवड़िए भी हरिद्वार पहुंचे हैं। आज के दिन शिवालयों में भी बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी में आज के स्नान को देखते हुए मेला इंतजामिया ने वसी तैयारियां की थीं। कोरोना की वबा के सबब हुकूमत ने रहनुमा हिदायत जारी की थी। इसमें 72 घंटे पहले की ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी था। कई नए पुल और घाट भी तैयार किए गए थे। हरिद्वार में मुताबिक मकामात पर पेंटिंग करके हरिद्वार को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। हरिद्वार कुंभ मेले में आज महाशिवरात्रि के मौके पर पहले खुसूसी स्नान में अकीदतमंदों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। हरिद्वार की हर की पौड़ी का घाट महाशिवरात्रि के मौके पर रोशनी से जगमगाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर में भी भक्त बम बम भोले का जयकारा कर रहे हैं। मंदिरों में बड़ी तादाद में लोग पूरी अकीदत के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए जलाभिषेक किया गया। अकीदतमंद सुबह से ही कतारों में लगकर पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव की नगरी काशी भी अकीदतमंदों के जयकारे से गूंजी है। और भक्ति का ये सैलाब नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में देखा गया। पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के मौके पर आज बाबा केदारनाथ धाम में अकीदतमंदों ने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजा की। इस साल केदारनाथ धाम के दरवाजे 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे। 14 मई को केदार बाबा की जल विग्रह पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए कूच करेगी। महाशिवरात्रि के मौके पर आज पंचांग गणना के बाद रस्म रिवाज के साथ पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में दरवाजे खुलने का तयन किया गया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी तलबा व तालिबात और सरपरस्तों के साथ इस बार परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में असातिज़ा के साथ भी बातचीत करेंगे। चुरू जिले के राजगढ़ सादुलपुर गवर्नमेंट मोहता हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन जाखड़ नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के ताल्लुक से काफ़ी पुरजोश हैं और वो इसे तलबा व तालिबात समेत सरपरस्तों और असातिज़ा के लिए सुनहरा मौका करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा इम्तिहान के तनाव और घबराहट को भूलकर इसे एक तकरीब के तौर पर लें। आप सबके लिए एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा अवसर है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और विकास की जो एक की है, कुंजी है, शिक्षा है। और उस शिक्षा को जो उद्देश्य हैं, उसके जो मानदंड हैं, जो परीक्षा के द्वारा निर्धारित होते हैं, उस पर चर्चा होगी। तो आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़ें, देखें, सुने और इसमें भाग लें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।